बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस सैंडविच। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इतना कि बड़ा हो या छोटा इसकी फरमाइश आपसे करेगा बार बार। और आसान तो इतना कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ ये बन के हो जाएगा तैयार। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, एक अदद ले लिया ब्लेंडर जग। हम बनाने वाले हैं चटनी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। तो उसके लिए मैंने ले ली हैं पुदीने की पत्तियाँ, एक मुट्ठी भर के अच्छे से वॉश कर लिया। साथ ही साथ हरा धनिया ले लिया, अच्छे से वॉश कर लिया इसको भी। 2 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, एक अदद मैंने यहाँ पर ले लिया है टमाटर। ये सारी की सारी चीज़ें हमने शामिल कर देनी है ब्लेंडर जग के अंदर। और ये चटनी जो है वो सैंडविच की जान होती है, इसके बगैर सैंडविच होता है इनकम्प्लीट। तो ऐड कर देंगे इसमें हम सॉल्ट, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अपने हस्बे जायका जो है इसको ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ ऐड करूँगी मैं ग्रीन फूड कलर, ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो ऐड कीजिएगा, चाहें तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बस इससे क्या होता है, चटनी का कलर बहुत अच्छा सा आता है और काफ़ी जो है मज़ेदार सी दिखने में लगती है। आप देखें क्या करना है, थोड़ा सा पानी शामिल करना है और झटपट से कर लेना है इसको ब्लेंड। बहुत ही कम हमने पानी शामिल किया था। देखें कितनी खूबसूरत कलर की आई है ना, एकदम निखरी निखरी सी। बस यहाँ पर चटनी बन के हो गई है तैयार। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। तो 3 लेयर्स ये जो है सैंडविचेस में बनती हैं, 3 लेयर का ये सैंडविच होता है। तो साथ ही साथ मेरे पास है यहाँ पर बटर, ये मैंने सॉल्टेड लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको बटर की जो है एक लेयर लगा देनी है, स्प्रेड कर देना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर को जो है मेल्ट कर लिया था ताकि वो स्प्रेडेबल हो जाए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी बटर आजकल सर्दियाँ तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो ब्रेड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया था। अब क्या करना है, हमने एक लेयर लगा दी बटर की, अब एक लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर चटनी की। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है चटनी और इस सैंडविच की ये होती है जान। तो मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, अच्छी लगेगा आपको, सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। चटनी अच्छे से मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाने वाले हैं, तो अब हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर आलूओं की लेयर। तो यहाँ पर मैंने एक अदद लिया बड़े साइज़ का आलू, उसको मैंने कर लिया बॉयल, छिलका उतारा और देखें इस तरीके से ना मैंने स्लाइसेस में इसको कट कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से एक ज़बरदस्ती लेयर लगा देनी है आलूओं की इसके ऊपर। आप चाहें तो मतलब डबल लेयर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल सिंगल एक एक करके देखिए इस तरीके से ना आलू रख रही हूँ। अच्छे से हमने पूरा ना ब्रेड को छुपा देना है। तो देखें इस तरीके से मैंने इसको आलूओं से अच्छे तरीके से छुपा देना है ब्रेड को। ये सेट हो गया। अब क्या करना है, हमने लगा देना है इसके ऊपर चाट मसाला। तो थोड़ा सा चाट मसाला मैं इस पॉइंट पे स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप चाहें तो सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चटनी में हमने सॉल्ट डाला हुआ है और मेरे पास जो बटर है वो भी सॉल्टेड है, तो मैं यहाँ पर सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाट मसाला डाल दिया। अब क्या करना है, अब हमने दूसरी लेयर लगानी है इसके ऊपर। तो क्या ऐड करने वाले हैं हम, प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पर ले लिया, इस तरीके से मैंने कट कर लिया, जैसे सालन वगैरह के हम कटिंग करते हैं ना, वैसे मैंने कट कर लिया है। अच्छा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लोडेड आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं। ज़्यादा प्याज डालनी हो, ज़्यादा आलू डालना है वो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने थोड़े थोड़े गैप से बहुत ही कम सी डाली है। ठीक है, अब हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, उसके ऊपर हमने फिर से लगा देना है बटर। देखें अच्छे तरीके से बटर हमने इस लेयर पे भी लगा देना है और अगेन हमने चटनी भी लगा देनी है अच्छे तरीके से इसके ऊपर। देखिए क्या हुआ, फूड कलर डालने से इसकी कलर कितना प्यारा खूबसूरत सा आया ना। तो काफ़ी दिनों तक ये आप चटनी जो है, जैसे हरी चटनी होती है वो काली हो जाती है, तो आप इसको फूड कलर डालने के बाद जब बनाते हैं ना, तो ये पूरे महीने तक जो है ना हरी रहने वाली है, बहुत ज़बरदस्ती बनती है। अच्छे से देखिए हमने इसके ऊपर चटनी लगा दिया, बटर लगा दिया। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है बाकी की चीज़ों की। तो अब हम जो ऐड करने वाले हैं वो थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसको प्रेस कर दूंगी ताकि जो है सब्जियां वगैरह निकले ना। तो एक अदद इस तरीके से चमचा ले लिया, मैंने प्रेस कर दिया। अच्छे से प्रेस करने के बाद हमने इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक अदद ले लिया है बड़े साइज़ का टमाटर, वो हमने लगा देना है इसके ऊपर स्लाइसेस में कट करके इस तरीके से। ये देखें ज़बरदस्त सा टमाटर भी सेट हो गया। अब मैं इस पर ऐड करने जा रही हूँ खीरा। तो खीरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस पॉइंट पे कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर खीरा ऐड कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार सा लगता है। और जिन लोगों को सब्जियाँ नहीं खाना पसंद ना, वो भी सैंडविच के थ्रू सब्जियाँ खाएंगे और वाह वाह ही करते रहेंगे आपकी इंशाल्लाह। ऊपर से डालेंगे चाट मसाला इसके ऊपर ज़बरदस्त सा, अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दिया हमने चाट मसाला। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर ले लिया चीज़। तो चीज़ ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो डालें, घर में मौजूद हो तो डाल दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है, ना डालेगा। चीज़ से क्या होता है, चीज़ सबको ही पसंद होती है, तो बच्चे बड़े सब खुशी खुशी इसको खाएंगे और मज़े ले लेकर खाएंगे और फ्लेवर भी काफ़ी इन्हांस हो जाता है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पर ऐड कर देनी है चीज़। यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो चीज़ होती है, मोज़रेला ऐड कर लीजिए, आप चेडर ऐड कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। मैंने दोनों मिक्स करके यहाँ पर ऐड किए हैं।
अब इस लेयर पे हमने अगेन लगाना है बटर और ऊपर से हम लगाएंगे अगेन चटनी। तो देखें अच्छी तरीके से हमने पूरी लेयर लगा देनी है बटर की और चटनी की। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना, हमने क्या करना है, अंदर की तरफ रखना है, ठीक है, अंदर की जानिब हमने इसको रखना है इस तरीके से। अब प्रेस कर दिया अच्छी तरीके से हमने। ऊपर से हमने फिर से इसके ऊपर लगा देना है मक्खन, चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर एक अदद मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, अब रख देंगे हम इसको पैन के ऊपर। चलें अब मीडियम फ्लेम पर ज़बरदस्त सा इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेते हैं। बटर लगा दीजिएगा ऊपर से भी, नीचे वाले साइड पर तो हमने लगा दिया ऑलरेडी। तो अब चलें मीडियम फ्लेम पर इसको ज़बरदस्त सा पका लेते हैं। आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं इसे। हल्का हल्का मैं प्रेस करती रहूँगी। अब ज़रा जल्दी से झटपट सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा और इसको हमने उतार लेना है। देखिए यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर पीछे वाले साइड से तो हो गया है, अब उस साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा और हमारा ये सैंडविच हो जाएगा मज़ेदार सा झटपट सा तैयार। और देखें कितने कम जो है पैसों में ये बनके हो गया तैयार। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मगर टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच होने वाला है इसका। ऐड कर देंगे इसके साथ साथ हम सर्व करेंगे चटनी और केचप। थोड़ा सा ज़रा प्रेजेंटेशन भी कर देते हैं और ये मज़ेदार सा सैंडविच एंजॉय कीजिएगा। शाम में भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है इंशाल्लाह ये आपको। मैं इसको आपको प्रेजेंट करने का एक और तरीका दिखाती हूँ, जो कि एक्चुअली जो है वहाँ पे सर्व होता है मुंबई में, वाला तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी कटिंग करनी है हमने सिंपल सी इस तरीके से। इससे क्या होगा ना कि जैसे होता है बड़े, हमारा जो जंबो साइज़ का सैंडविच है तो हम खाते हैं तो चीज़ें निकलने लग जाती हैं, तो वो वाला केस नहीं होगा कि चीज़ें निकल निकल के गिरें। तो हम इस तरीके से सर्व करेंगे ताकि एक ही बाइट ले सके इंसान आराम से और फुल उसको फ्लेवर जो है, टेस्ट जो है वो इंजॉय कर सके। तो देखें एक सैंडविच की हमने यहाँ पे कटिंग करके 9 पीसेस कर दिए हैं। ऊपर से मैं टूथपिक भी लगा दूंगी, आप इसको सर्व कर सकते हैं। हाई टी वगैरह में भी ये बहुत अच्छे लगेंगे, गुड लुकिंग प्लस टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा ऑसम। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। यहाँ पर अगेन मैंने सर्व कर दिया केचप और चटनी के साथ, ताकि आप इसको ज़रा डुबो के खाएँ तो और भी ज़्यादा मज़ा आए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब और फीडबैक ज़रूर दिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी है। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।